आदाब नाजरीन, अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। आगाज इस खबर से करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को प्रोफेसर नीलोफर खान को कश्मीर यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक कश्मीर एंड जम्मू यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1969 के सेक्शन 12 के तहत मुझे हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में मैं चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोफेसर शोबे होम साइंसेस कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वाइस चांसलर तैनात करता हूँ। नीलोफर खान चार्ज संभालने की तारीख से कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के तौर पर 3 साल की मुद्दत तक तैनात रहेंगी। शराइत व ज़वाबित को अलग से मुतल्ला किया जाएगा। अहम बात यह है कि प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली खातून रईस हैं। इससे कबल मुस्तफ़ा कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे होम साइंसेस में ही प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। प्रोफेसर नीलोफर ने प्रोफेसर तलत अहमद की जगह लेंगी, जिनकी 3 साल मुद्दत अगस्त 2021 में ख़त्म हुई थी। जम्मू पठानकोट शाहरा पर भयानक हादसा, माँ बेटा अलजां 3 दीगर जख्मी। जम्मू पठानकोट शाहरा पर शेषबंद कोटवा के नज़दीक एक निजी कार को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हुई, जबकि 3 दीगर जख्मी हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जुमेरात के रोज़ जम्मू पठानकोट शाहरा पर शेषबंद के नज़दीक एक कार को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि आसपास मौजूदगी ने जख्मियों को इलाज मुआवजे की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने 2 जख्मियों को मुर्दा करार दिया, जबकि 3 दीगर की हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। दूसरी जानिब मेंढर में भी हादसा पेश आया। तोतागली नाका मेंढर रोड पर नाके पर टाटा मोबाइल को हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोग शदीद जख्मी हो गए। बारामूला में गिरफ्तार जंगजू मुख्तलिफ अस्करी सरगर्मियों में मुलविस थे। भारी मिकदार में असला बरामद पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि बारामूला में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू और 1 एआनतकार को गिरफ्तार किया गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 23 ग्रेनेड, 5 पिस्तौल और दीगर काबिल एतराज़ मवाद बरामद करके जब्त किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बारामूला के दीवानी बाग इलाके में मंगल की शाम को शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस 4 लश्कर जंगजू और 1 एआनतकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि ग्रेनेड हमले के बाद कई अफराद को पूछताछ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जबकि आसपास इलाकों में नस्ब सीसीटीवी फुटेज को भी खंगलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने ज़िले के कई इलाकों में छापामारी की। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रेनेड हमले में मुलविस लश्कर तैयबा के 4 सरगर्म जंगजू और 1 एआनतकार को गिरफ्तार किया है। उनके मुताबिक तहकीकात जारी हैं और मजीद गिरफ्तारियों को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। दरियासना आईजी कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि बारामूला ग्रेनेड हमले में मुलविस मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 लश्कर जंगजू और उनके 1 साथी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक को अस्करी फंडिंग केस में मुजरिम करार दिया। दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को कश्मीरी लाइद की पसंद रहनुमा यासीन मलिक को कसूरवार ठहराया, जिन्होंने पहले अस्करी फंडिंग के मामले में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के सख्त कानून UAPA के तहत तमाम इल्जामात का एतराफ़ किया था। खुसूसी जज परवीन सिंह ने NIA हुकाम को हिदायत दी कि वो मलिक की माली सूरत-हाल का जायजा लें, ताकि जुर्माना की रकम का तयन किया जा सके और 25 मई को सज़ा की मिकदार पर दलाइल सुने जाए। मलिक ने अदालत को बताया था कि वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को कबूल कर लिया है, जिनमें सेक्शन 16 दहशतगर्दाना एक्ट, 17 दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए फंड्स इकट्ठा करना, 18 दहशतगर्दाना कार्रवाई की साजिश और 20 दहशतगर्द गिरोह का रुकन UPA की तंजीम और IPA और 124 मुजरिमाना साजिश BC की दफ़ा 120 शामिल हैं।
अदालत ने इससे कबल कश्मीरी लहित की पसंद रहनुमाओं बशमूल फारूक अहमद डार उर्फ बेटा कराटे, शबीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेराजुद्दीन कलवाल के खिलाफ भी ज़ाबिता तौर पर इल्ज़ामात तय किए थे। लश्कर तैयबा LAT की बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबरा सईद सलाउद्दीन के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, जिन्हें इस केस में इश्तहारी मुजरिम PO करार दिया गया है। कश्मीरी पंडितों के हिफाजती इंतजामात, मरकज का मजीद 15,000 एहलकारों की तैनाती का फैसला। वादी में कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने की खातिर मरकजी हुकूमत ने 15,000 इजाफी एहलकारों की तैनाती का फैसला लिया है। ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिस दौरान कश्मीरी पंडित मुलाज़मीन को महफूज मकामात पर तैनात करने के साथ साथ ट्रांजिट कैंपों में माकूल सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला लिया गया। ज़राए ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने की खातिर मरकजी हुकूमत ने मज़ीद 15,000 एहलकारों को तैनात करने के अहकामात सादिर किए हैं। बता दें कि सालाना अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने की खातिर पहले ही एक सोपेरा मिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां वारिद कश्मीर हुई है। वाज़ेह रहे कि चाडोरा में कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज पर बैठे हुए हैं। गुज़श्ता रोज IG कश्मीर विजय कुमार और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मांगों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की सही की जाएगी। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम बुनियादी तौर पर साफ रहा। वही महकमा मौसमियात ने जुमेरात को कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान बुनियादी तौर पर मौसम साफ रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बुनियादी तौर पर साफ और जुज़वी तौर पर अबुर आलूद रहने का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।